स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 6 अंकों का पेपर आना है और वो किस प्रकार से आएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ का एक प्रश्न आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का एक प्रश्न आएगा, वेरी शॉर्ट के 2 प्रश्न आएंगे और लघुत्रात्मक के एक प्रश्न आएगा। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ हमारे पास कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, फिर उनके आकृतियों के नाम लिखे हुए हैं, फिर क्षेत्रफल का सूत्र और आयतन का सूत्र। तो सबसे पहले जो आकृति हमारे पास दे रखी है वो आकृति हमारी घनाभ की है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो सारे डायग्राम हमारे पास बना रखे हैं ये सारे त्रिविमीय आकृतियां हैं। त्रिविमीय आकृतियां वो होती हैं जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये इसकी लंबाई इसने दे रखी है, यहाँ पे ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। जिसका उदाहरण आप माचिस की डिब्बी भी ले सकते हो, है ना। तो इस आकृति का नाम क्या है? घनाभ। ये सारी बेसिक चीजें जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पता है कि वेरी शॉर्ट टाइप के, फिलिंग द ब्लैंक्स के और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो वो छोटे से क्वेश्चन जो बनेंगे इन्हीं के आधार पे बन जाएंगे। जैसे आपको कोई डायग्राम दे देगा, उसमें उसका नाम पूछ सकता है, क्षेत्रफल का सूत्र पूछ सकता है, आयतन का सूत्र पूछ सकता है ना। तो ये चीजें हमें इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ के याद करनी है, ठीक है। तो इस आकृति का नाम क्या है? घनाभ। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अब देखो, क्योंकि आप इसको माचिस की डिब्बी का उदाहरण ले सकते हो या फिर जैसे कमरे का उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर फलक कितनी होती हैं? 6 फलक होती हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले हमें फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर मान लो एक दीवार का निकालना होता है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर जस्ट दूसरी बगल वाली दीवार का निकालना होता है तो ऊंचाई गुणा लंबाई। और जस्ट उनका मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। इसका मतलब 3 फेस के तो हमने निकाली, उसका डबल होते ही ये 6 फेस का क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस तरीके से ये सूत्र हमें याद रहेगा, 2 गुणा एल गुणा बी। इसको आप एल बी में लिख सकते हो, एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, और जस्ट इसका कर देंगे डबल। तो ये 6 फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर अब आपको सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, जैसे कोई कमरा है आपका, उसके सिर्फ आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसमें फर्श और जो छत आएगा वो नहीं आएगा। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई किसको शो करता है? ये फर्श को शो करता है, ठीक है। तो ये वाला फिर उसके अंदर ये वाला चीज नहीं आएगी। बाकी ये बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका आयतन, आयतन ज्ञात करने का एक सीधा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, वो अगर आप लोग समझ लो तो मैक्सिमम, यानी कि जो हमारी आकृतियां होता है उनका आयतन हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज का अगर आपको मान लो आयतन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करो? उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। क्या करो? आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो और इनटू क्या कर दो? ऊंचाई कर दो। अब क्योंकि घनाभ के अंदर जो आधार, आधार का मतलब नीचे जो बेस है वो क्या है? फर्श है। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है? एल गुणा बी है। और जस्ट ऊंचाई से इसको गुणा कर दोगे तो ये एल गुणा बी गुणा एच इसका आयतन का क्षेत्रफल हो जाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये यहाँ पे क्या है? दूसरा डायग्राम घन का है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। तो इस आकृति का नाम क्या है? घन। और घन की क्योंकि एक भुजा जो मतलब एक जो फेस होगा या एक जो फलक होगा उसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा हो जाएगा या भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसी भुजाएं हमारे पास कितनी है? 6 है। तो इसलिए 6 गुणा भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन इसका हो गया भुजा की घात 3, यानी कि आधार एक तरह से भुजा की स्क्वायर है,
तो ऊंचाई भी इसकी भुजाई है, इसलिए 3 बार गुणा करेंगे तो भुजा के स्क्वायर इसका आयतन हो गया। उसके बाद आ जाता है शंकु। शंकु को आप सभी जानते हैं, जैसे जोकर की टोपी हो गई, या हमारा हम कई बार कोन खाते हैं, वो आपका वो कोन ही शंकु है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, नीचे बेस में एक वृत्त होता है, वृत्त की एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अगर शंकु का सिर्फ ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय का मतलब ऐसा क्षेत्रफल जो मतलब घुमावदार हो। जैसे आप लोग कोन को देखोगे तो ये जो डाउन एरिया आ रहा है यहाँ से, ये सारा सारा राउंडेड है, कर्व ले रखा है इसने, है ना। ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं ढालू, या मतलब जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल कर लो प्लस पाई आर स्क्वायर कर लो। इस सूत्र को आप चेंज करके क्या, या तो ऐसे याद करो, या क्या कर सकते हो, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे इसके क्या जुड़ा हुआ है, वर्त जुड़ा हुआ। ऊपर वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल और नीचे वाले वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो या इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे एक संबंध भी दे रखा है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना है। यानी कि ये आपको यहाँ से इस तरीके से ये एक समकोण आपको दिखाई दे रहा है। तो समकोण में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करके ये संबंध बना सकते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, और इसके वॉल्यूम की बात करें यानी कि इसके आयतन की बात करें तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसका आयतन होता है वो आपका जो बेलन होता है उसके बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपका ये मान लो बेलन है, इस बेलन के अंदर इस टाइप के जो कोण है ना वो 3 बनते हैं। जैसे 1 एक इधर आ जाएगा, 2 एक इधर आ जाएगा, 3। तो एक कोण का जो क्षेत्रफल होता है वो बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया फिर बेलन। बेलन आप जानते हो कि बेलन के अंदर एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और ऊपर एक वर्त होता है, एक नीचे वर्त होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो इसका बन जाएगा 2 पाई आर एच, यानी कि जो आपका बेलन है अगर उसको हम खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का खुलेगा। ये बीच वाला जो कर्व वाला है उसको खोलेंगे तो ये आयत बन जाएगा, एक वृत्त ऊपर बन जाएगा, एक वृत्त नीचे बन जाएगा। तो नीचे वाले वर्त का तो हो गया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले वर्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये जो आपके पास आयतनुमा आकृति बनी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से परिधि है तो ये 2 पाई आर है और ऊंचाई कितनी है, एच है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये यही दिखाया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बात है कि 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, या इसमें कॉमन लेके आप इस रूप में याद रख सकते हो। अब रही बात इसके आयतन की, तो आयतन के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो इनटू ऊंचाई कर दो। अब आधार में इसके क्या है, आधार में इसके वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके आयतन का सूत्र बन जाता है, और इसके सूत्र की सहायता से हमें ये शंकु के आयतन का सूत्र याद रखना है। ठीक है, कि शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, यानी कि 1/3। उसके बाद अगली आकृति हमारे पास आ जाती है गोला। गोला आप सभी जानते हैं कि जैसे आप लोगों ने गेंद का उदाहरण जानते हो। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन में आप देखोगे ये नीचे वाला जो सारा जो घुमावदार एरिया है, ये जो घुमावदार एरिया है, इस घुमावदार एरिया का जो
एरिया जो कहलाएगा वो आपका कौन सा कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और ऊपर इसके बिल्कुल फ्लैट वर्त मिलेगा आपको। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो तो होगा 4πr² का आधा, 2πr²। और ऊपर एक वर्त इसके और लगा हुआ है πr², तो 2πr² और πr² जुड़ करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन जाता है, 3πr²। और आयतन जो होगा वो संपूर्ण गोले का आयतन 4/3πr³ है, तो उसका आधा हो जाएगा 2/3πr³। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो बेसिक आकृतियां हैं इसके बारे में हमें ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। बल्कि आप इसे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, क्योंकि जो इसके अंदर छोटे क्वेश्चन बनने हैं वो इसी आधार पे ही बनेंगे, क्योंकि बड़ा कोई क्वेश्चन इसके लिए डिसाइड है नहीं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हमें इसके अंदर याद रखनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कबुक के अंदर इसका पहला जो वर्कबुक का इस एक्सरसाइज से संबंधित जो दे रखी है वर्कशीट है, वो भी इसी फॉर्मेट में दे रखी है कि आपको डायग्राम बना रखे हैं, प्लस उसका नाम, क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र हमें लिख लिख करके अभ्यास करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो आपको ये क्षेत्रफल और आयतन बताए हैं इसको आप अच्छी तरह से याद करोगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे बनने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।